सभी भाइयों को हाथ जोड़ के सलाम करते हैं। और मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में कुछ बताना चाहता हूं जो समाज में रहते हुए समाज में अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि हम समाज का अंग ही नहीं है। मैं विकलांग के बारे में बताना चाहता हूं कि विकलांग होना श्राप नहीं है। विकलांग देखिए दो तरह के होते हैं, ये तो माइंड और फिजिकल दोनों तरह से हो जाते हैं और एक हैंडीकैप होते हैं। तो मैं चाहूँगा, देखिए हाथ से विकलांग होना विकलांग नहीं कहा जाता है। जो दिमाग से विकलांग होता है तो हाँ विकलांगता की सीढ़ी में आ सकता है। तो मैं विकलांग भाइयों के अंदर एनर्जी पैदा करने के लिए कुछ बातों को बताना चाहूँगा कि भाई आप भले विकलांग हो लेकिन आप समाज की सबसे बड़ी कड़ हो, सबसे बड़ी जड़ हो, सबसे बड़ा जंजीर हो और समाज के हर तबके को उनका मदद करना चाहिए। और मदद कई तरह से आप कर सकते हैं विकलांग का, कि उसके साथ आप बैठिए, घुलिए मिलिए, उसको अच्छा व्यवहार दीजिएगा। उसको ये ना लगे कि मैं तो विकलांग हूँ और अपने आप को खिन्न महसूस करे। तो उसके लिए जिसे डिफिशिएंसी माइंड में चलने लगते हैं कि अब हम समाज के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, उसको शिक्षा से जोड़िए, उसको किताब दीजिए, उसे टेक्नोलॉजी से जोड़िए, उसको डाटा दीजिए करिएगा। माइंड और फिजिकल दोनों तरफ से वो जो व्यक्ति कमजोर रहता है तो उसको प्यार मोहब्बत की आवश्यकता होती है। उसके साथ घुलनशीलता के कारण व्यक्ति अपने आप को हीन भाव महसूस नहीं करता है। मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण देना चाहता हूँ कि जो विकलांग हमारे भाई हैं कभी भी अपने आप को विकलांग न समझे। क्योंकि आप कुछ बात बताना चाहूँगा कि एक आस्था ऋषि हुआ करते थे जिनके हाथ जो 8 खंडों में टूटा हुआ था, लेकिन फिर से सबसे बड़े ज्ञानी के रूप में हुआ करते थे, जो जनक के दरबार में हुआ करते थे। देखिए आप मन तन से विकलांग हैं, मन से लाचार भरे हो जाते हैं, लेकिन तन से आप विकलांग नहीं हैं। हम विकलांगों के लिए मैं चाहूँगा कि कहीं भी आप रहिएगा तो उनके साथ एक ऐसा व्यवहार करिए कि समाज के साथ साथ समाज का जो छोटे तबके के वर्ग भी हो, जो अच्छी ऊंचाई पे पहुँचे हुए हैं, वो उनके बारे में सोचना चाहिएगा। मेरे मन में ख्याल आता था कि जो भाई विकलांग अपने आप को समझते हैं, चलते हैं, लाचार महसूस करते हैं, तो हमारे समाज की सबसे बड़ा एक कण है। भले वो अपने फिजिकल रूप से समाज का सेवा नहीं कर पाते हैं, लेकिन मन से और टेक्नोलॉजी से और कुछ ऐसा बौद्धिक ज्ञान और कौशल से समाज का सेवा जरूर कर सकता है। उसको थोड़ा सा समाज से टच रखना चाहिए। और देखते हैं कि कुछ हमारे विकलांग भाइयों जो उनको सरकारी नौकरी भी मिलती है, आरक्षण भी मिलता है, समय समय पर सरकारी योजनाएं भी आती है, उनको हेल्प भी किया जाता है। लेकिन सारी योजनाएं हर विकलांग मेरा भाई नहीं पा पाता है। लेकिन कुछ ऐसे विकलांग हैं जो अपने आप को शिक्षित करते हुए समाज में, देश में भी योगदान देते रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप विकलांग व्यक्ति को दिखिए, उसके साथ बैठिए, उसके अच्छा आचरण व्यवहार करिएगा, उसके मनोबल को डाउन मत होने दीजिएगा, उसको तमाम तरह की टेक्नोलॉजी के बारे में बताया करिएगा। उनसे पूछिएगा कि क्या अपने भावनाओं में कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सोचना चाहते हैं, कि बताना चाहते हैं। तो सारी बात इसलिए बता रहे हैं कि जब भी आपको मौका मिले सर, तो हर एक गरीब आदमी के साथ साथ एक विकलांग का भी सेवा करने का अवसर जरूर दीजिएगा। मैं कम शब्दों में इसलिए मोटे वीडियो बना रहे थे ताकि हमारे हर विकलांग भाई अपने अंदर को एनर्जी को डाउन ना करे, क्योंकि समाज का सबसे बड़ा कण है, सबसे बड़ा योगदान उसके अंदर है। सब कुछ कर सकता है, कुछ बन सकता है, क्योंकि मिट्टी एक थोड़ा सा एक कण होती है जो जमीन के अंदर, बीज के अंदर अंकुरित पैदा कर सकती है। तो भी हमारे समाज का एक ऐसा बीज है जो समाज में रह के समाज को शिक्षित कर सकता है, आने वाले फ्यूचर में समाज का भविष्य बना सकता है। तो मैं हाथ जोड़ता हूँ कि जितने मेरे बहन भाई इस वीडियो के माध्यम से विकलांगों के हौसले में कुछ कमी न आने दीजिएगा, और जो भी कुछ उनको मदद करना होगा उनको स्नेह से, प्यार से, मोहब्बत से, उनकी आचरणता से, उसके व्यवहार में लाकर उनकी मदद करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम लेते हैं। धन्यवाद।